तो फ्रेंड्स लास्ट एपिसोड में गॉड और मंकी किंग की फाइट होती है। गॉड मंकी किंग को हरा देते हैं और उसके बाद गॉडेस उसका स्पेयर उठाते हुए कहती है यहाँ पर एक पिलर की ज़रूरत है और ये पिलर के लिए बहुत अच्छा है। ये कहने के बाद वो उस स्पेयर को एक पिलर की जगह लगा देती है और कहती है ब्रदर मैं अब यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि मेरा ये आपके साथ लास्ट मिशन था। तो ये सुनकर गॉड मंकी, क्या तुम इस अबैंडन्ड वर्ल्ड को छोड़कर जाना चाहती हो? सिस्टर, ब्रदर मैं इसे छोड़कर तो नहीं जाना चाहती, लेकिन मुझे अपने फ्यूचर गार्डियन से पता चला है अगर मुझे हेवन वर्ल्ड को सेव करना है तो मुझे पहले मोटर वर्ल्ड को भी सेव करना होगा। अगर मैंने मोटर वर्ल्ड को सेव कर लिया तो मैं हेवन वर्ल्ड को भी सेव कर लूँगी। गॉड मंकी, नहीं तुम झूठ बोल रही हो, मुझे पता है तुम वहाँ इसलिए जाना चाहती हो कि तुम मोटर वर्ल्ड में जाकर शादी करना चाहती हो। और फिर गॉड मंकी अपने हाथ से एक पावर जनरेट करते हैं और पावर की मदद से वो एक पोर्टल बनाकर उससे एक स्क्रोल निकालते हैं और स्क्रोल में एक पिक्चर होती है जिसे देखते हुए कहते हैं सिस्टर इसका सर तो बहुत मोटा है, मुझे लगता है कि अगर तुम्हारे घर बच्चे भी हुए तो तुम्हारे बेटे का सर भी बहुत मोटा होगा। तो ये सुनने के बाद सिस्टर, ब्रदर आपने मेरे कमरे में ताक झाँक करने की कोशिश कैसे की? आप बहुत बुरे हैं। सिस्टर, मैं बुरा कैसी हूँ? मैं तुम्हारा बिग ब्रदर हूँ, क्या मैं तुम्हारे कमरे में भी नहीं जा सकता? तो और उनके हाथ से स्क्रोल खींचने लगती है। गॉड मंकी अपनी तरफ और गॉडेस अपनी तरफ। कैसी खींचा खींची में स्क्रोल फट जाता है जिसकी वजह से गॉडेस को बहुत गुस्सा आता है और गॉडेस कहती है ब्रदर ये आपने क्या किया? तो ये सुनते ही गॉड फौरन से रोने लगते और कहते हैं कि मैंने इतने लाडों से तुम्हें पाला और क्या तुम उस आदमी के लिए मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? तो ये सुनकर गॉडेस कहती है कि ब्रदर अगर आपने ऐसी बातें की तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। और फिर गॉड के पास बैठते हुए कहती है कि ब्रदर क्या आप नहीं चाहते कि मेरे घर में भी औलाद हो, मेरा भी एक छोटा बच्चा हो और आप उसके साथ खेलें? तो गॉड मंकी फ़ौरन से खड़े हो जाते हैं कि जैसा कि वो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हों। खड़े होकर कहते हैं कि हाँ आज जाना चाहती तो जाओ, हाँ लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर उस आदमी ने तुम्हें ज़रा सा भी हर्ट किया तो मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तो गॉडेस अपने ब्रदर की यह बात सुनकर अपनी स्पिरिचुअल सोर्ड को एक बार पर रखती हैं और कहती हैं ब्रदर ठीक है। इसके बाद गॉडेस हेवन गेट पर आकर खड़ी हो जाती हैं और अपने ब्रदर को कहती हैं ब्रदर गुड बाय। और ब्रदर भी अपनी गॉडेस को देख रहे होते हैं लेकिन थोड़ा उदास होते हैं और इसी में गॉडेस वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें यंग डायनेस्टी में दुक्कस मैंशन में ये फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ हम गॉडेस को और उसके हस्बैंड जवानजी को देखते हैं। गॉडेस अपने हस्बैंड जवानजी को खाना परोस रही होती है कि जवानजी कहते हैं कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो ये सुनने के बाद गॉडेस कहती है कि मैं अब गॉडेस नहीं रही। तो ये सुनने के बाद जवानजी कहते हैं लेकिन तुम गार्डियन तो रह चुकी हो। गॉडेस कहती है हाँ मैं गार्डियन रह चुकी हूँ लेकिन अब 3 डायमेंशनल आर्ट टाइम और स्पेस की विरासत में है और मेरा एक ब्रदर ही है जो सीक्रेट कोर में डाइजिंग के सीक्रेट कोर में इस विरासत को देख सकता है। मेरे ब्रदर के अलावा इसे कोई नहीं देख सकता। ये सुनने के बाद जवानजी कहते हैं लेकिन तुम्हारा ब्रदर हम मॉडल को तो कुछ नहीं समझता, वो तो हमें अपने बाल बराबर भी नहीं समझता। ये सुनने के बाद गॉडेस कहती है लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। तो जवानजी कहता है कि फिर तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? तो ये सुनते ही गॉडेस अपने हाथ जवानजी से छुड़ा लेती है जिस वजह से जवानजी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है।